देश विदेश सभी में ही कोलाहल है। ये जो समय परिस्थितियाँ चल रही हैं, काफ़ी चेंज आएगा। तो हमारा देश काफ़ी सुकून से जी रहा है, लेकिन कुछ यूट्यूबर उनके कैसे उथल पुथल हो रही है उनके माइंड में, कैसे पीसफुल जी रहे हैं। अभी मैं देख ही रहा था, वैसे यूट्यूब देखने की चीज़ तो रही नहीं अब, वहाँ पर देखते हैं नफ़रत की चीज़ें ही आ रही हैं। बिहार में छठ पूजा पर्व के उत्सव पे कुछ लोग जा रहे थे मूर्तियाँ लेके, तभी गिद्ध की तरह दृष्टि वाले लोग भी होते हैं। एक पत्रकार आया, उनको रोका। वो कह रहे भी तुम बोझा ढो रहे हो। वो सरलता से अपना त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जहर घोल रहा है वो बंदा। वो पत्रकार है कोई, जहर इतना घोल रहा है। 5-7 साल से इतना जहर घोल रहा है वो। भारत की संस्कृति को बिल्कुल सड़ा रहा है। क्योंकि अंदर से सड़ा हुआ है वो, बाहर भी सड़नी दे रहा है। तो उसने बीच में रोक के, उस बंदे ने उनकी जाति पूछना शुरू कर दिया। और रिजर्वेशन, वही घिसा पीटा प्रोपेगेंडा, क्या आप रिजर्वेशन चाहते हो, ये चाहते हो, वो चाहते हो, और वो ये क्यों कर रहे हो आप। तो उनमें से कुछ यादव समुदाय के थे, कोई पारसी था, कोई चौधरी था, पता नहीं को अलग अलग। तो उनको जातियों में बांट रहा है, पूछ रहा है जाति, जोर जोर से कंपेल करके पूछ रहा है जाति। वो नहीं बताना चाह रहे हैं, वो मस्त अपने त्यौहार में, लेकिन उनके अंदर वो पूछ रहा है क्या आपके साथ भूमिहार है, क्या आपके साथ त्यागी है, क्या आप ब्राह्मण है, आप क्यों कर रहे हो ये, आप ही के साथ में ये। वो सेलिब्रेशन तो सभी करते हैं ना, हर एक कास्ट वाला करता है ना छठ पूजा। तो पूरे भारत में छठ पूजा मनाई जाती है, इतना महान पर्व है ये। अपने उत्सव मना रहे हैं लोग, लेकिन वो इतना जहर घोल रहा था, देखा नहीं गया। बड़ा दुख होता है कि बात करता है वो बहुजन की, बहुजन 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 उसके, लेकिन एक भी जन का वो भला नहीं कर पाएगा। जिन लोगों का भला की सोच रहा है ना, उनको भी वो गर्त में ही लेके जाएगा, क्योंकि जेलस फीड कर रहा है। फीडिंग किसकी करा रहा है? जेलस की, नफ़रत की। जेलस और नफ़रत पे खड़ा हुआ समाज क्या भला कर सकता है? उसके साथ वही जुड़े हुए हैं जो उस मिस्टर शंभू ने फीड कराया है। नाम भी शंभू रखवा के उसने भगवान शंकर का भी नाम बदनाम कर दिया। नाम चेंज करा देना चाहिए उसने, शंभू उसके सूट नहीं करता। आप जानना चाहोगे वो कौन है? नेशनल दस्तक का कोई पत्रकार है। और उन बच्चों से वो कैसे बात कर रहा था भी, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम मूर्ख हो, ऐसे पेश आ रहा था। अपने आप को इंटेलेक्चुअल पर्सन समझ रहा था, दूसरों को मूर्ख समझ रहा था। उसमें से ग्रेजुएशन वाले भी थे जो मूर्ति लेके जा रहे थे वो छठ पूजा के, उसमें कुछ बीटेक वाले भी थे। मस्त हैं वो, एजुकेटेड हैं वो, लेकिन उनको अनएजुकेटेड फील करा रहा था वो।
उसके फेस से ही वैसा लगता है कि बहुत ही नफरत, जेलस, कुंठा, सब चीज़ें उसके अंदर हैं और वो ऐसे समाज का निर्माण कर रहा है। नफरत, कुंठा, जेलस भरे हुए समाज क्या कुछ अच्छा कर पाएगा वो? और कुछ उसके चैनल पे और कुछ नहीं होता, यही चीज़ें होती हैं, नफरत, कुंठा, जेलस। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर देश को बर्बाद ही करेंगे, भला नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे यूट्यूबर आ रहे हैं, बहुत हैं, एक नहीं है, बहुत हैं। इसलिए हम सभी को अवेयर होना पड़ेगा, हम क्यों नफ़रत पे खड़े हों, क्यों जेलस पे खड़े हों, क्यों कुंठा रखें। अपना काम ईमानदारी से करें, आपस में भाईचारे से, प्रेम से। आपके अंदर इतना कैलिबर होना चाहिए कि आप दिल जीत लें सबका। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेरे भाइयों। हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है। अंग्रेज़ों ने भी यही किया था, संस्कृति पे प्रहार किया था, तब गुलामी आई थी। संस्कृति को बचा के रखना है अपनी। हमारी संस्कृति में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, सिख धर्म, यहूदी, क्रिश्चियन, पारसी समुदाय का देखो ना, कितने छोटे संख्या में होते हुए हमारे देश का कितना भला किया है, कितना भला किया है। रतन टाटा, होमी जहांगीर भाभा, बहुत पारसी हैं जो देश के लिए, मानेकशॉ जर्नल, बहुत हैं पारसी। उनसे सीख लेनी चाहिए हमारे। कोई छोटे से समुदाय ने कितना भला किया देश के लिए, और हम बट के बांटने वालों से सावधान होना चाहिए। उनकी मंशा क्या है, उनका चेहरा क्या है, कैसे चेहरा बना के आते हैं वो, उनसे सावधान होना चाहिए हमारे को। यही ज्ञान है। अभी मैं मुरारी बापू जी की कथा सुन रहा था, अभी उन्होंने क्या, कल छठ पूजा थी, छठ पूजा आज भी है, बधाई दे रहे थे वो कह रहे थे ज्ञान तो बहुत है लोगों में, लेकिन विवेक नहीं है। ज्ञान के साथ विवेक होना बहुत ज़रूरी है, विवेकवान होना बहुत ज़रूरी है। हमारी तो वैसे भी विवेक चूड़ामणि नाम की बहुत अच्छी धर्म ग्रंथ है हमारा, तो वहाँ पर यही बताया जाता है, कभी भी हमारे को गलत नहीं है। हमारा अच्छी से अच्छी विवेक चूड़ामणि पुस्तक बहुत अच्छी है, शंकराचार्य जी ने लिखी है। अध्ययन तो करें, तभी तो पता लगेगा। नमस्कार।